एनडीए प्रत्याशी वर्तमान विधायक मनोज यादव ने नामांकन के बाद पहली बार जनता से रूबरू होते हुए दीनानाथ धर्मशाला सुइया में एनडीए बैठक का संबोधित किया। इस दौरान विधायक जी ने विपक्ष पर चुन चुन कर हमला बोला और अपने कार्यकर्ता को भरोसा दिलाया कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई उन्माद या खरीद फरोख्त करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो कोई हो, लेकिन आप लोग सतर्क रहें। को जिताने के लिए चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, कितना भी मुझे किसी भी समस्याओं से लड़ना पड़े, जूझना पड़े, हम लोग सब तैयार हैं। ये चीज को हम लोग को देखने को मिला। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इसलिए गौरव की बात है जब कोई जनप्रतिनिधि, एमएलए या एमपी दोबारा चुनाव मैदान में आता है तो सबसे पहले उसको अपने पार्टी के तथा अपने जो उसके पुराने साथी हैं तथा गठबंधन के जो भी साथी हैं, सबसे पहले उनको एक दूसरे से जूझना पड़ता है। उनके जो सामने उनकी शिकायत रहती है, कार्यकर्ताओं का उनका सामना करना पड़ता है और एक दूसरे को रुकने और मनाने में ही आधा समय उसका चला जाता है। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 5 साल में मेरे जो पुराने साथी थे वो आज भी मेरे साथ पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और लगातार 5 साल में जितने हमारे नए साथी बने वो आज इस लड़ाई को जीतने के लिए इतने बेताब है, इतने उतारू है, इतने उत्सुक है कि लगता है कि 11 नवंबर कब आए और हम लोग इतना मत से जिताए मनोज यादव जी को, ये इतिहास में दर्ज हो। बिहार के साथ साथ बिहार के पन्नों में भी इसका इतिहास लिखा जाए, इसके लिए लोग तैयार हैं। साथियों, लड़ाई जब मैदान में आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को दुश्मन को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका दुश्मन है वो कोई और नहीं, वो आपके घर का, आपने जिसको अपनी मेहनत से अपना एक एक वोट देकर सींचा है, आज वही आपके सामने दुश्मन के रूप में खड़ा है। मुकाबला कल क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर मुझे विश्वास है कि 30 साल के इनके कार्यकाल में जो इस क्षेत्र का दुर्दशा हुआ, इस क्षेत्र में जो आज तक इनके कार्यकाल के में एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ कि जो इन मंच पर करके, किसी भी मंच पर चढ़ के बोल सके कि मैंने इस क्षेत्र के लिए एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में ऐसा उपलब्धि प्राप्त किया हूं, ऐसा कार्य किया हूं जो लोग उनकी बातों को सुने। सत्ता के साथ रहे और
एक उपलब्धि जरूर इनको जाता है कि जो भी इनका विरोध किया चुनाव में या चुनाव के बाद, कहीं न कहीं उनको जो ये प्रताड़ित करने का काम किया, उनको कहीं न कहीं दबाने का काम किया, कहीं न कहीं उनके परिवार में, भाई में झगड़ा लगाने का काम किया, ये इनके उपलब्धि में जरूर आता है। लेकिन मित्रों, इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय हुआ किसी न किसी रूप में वहां पर ईश्वर प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए और अन्याय का नाश हुआ है। अब समय आ गया है, एक तरफ हम लोगों ने न्याय के साथ विकास किया, भेदभाव को मिटाया, ऊंच नीच की जो दूरियां थी मैंने उसको कम किया। जो लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं एमएलए और एमपी से बात कर सकता हूं, कभी सोच नहीं सकते थे, मैं उसके घर में जाकर पानी और चाय पीने का काम किया। जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे यहाँ शादी या श्राद्ध में कोई एमएलए आएंगे मेरे बेटी को, मेरे बहन को आशीर्वाद देने शादी में, या मेरे माँ बाबूजी दादा दादी को श्राद्ध में श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन मनोज यादव वहां भी जाने का काम किया।